नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज। खबर जनपद अयोध्या से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या ने किया मर्डर का खुलासा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। आई तो सभी सीनियर ऑफिसर्स ने मौके का मुआयना किया, फोरेंसिक ने भी मौके का मुआयना किया, परिजनों से भी इस संबंध में बात हुई। तो जो तथ्य प्रकाश में आए, जो मृतक है राजेश कुमार सिंह, मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं। तकरीबन 3 साल पहले ये अयोध्या आए थे। उससे पहले लखनऊ की एक कंपनी में, जो कि ब्याज पर पैसे देती थी, उसमें काम करते थे। वहाँ से काम सीखा हुआ जो इनका था, यहीं आकर के इन्होंने अयोध्या में शुरू किया कि यहाँ पर जो भी लोग इनके संपर्क में आते थे, यहाँ खुद लोगों से संपर्क करके उनको पैसे ब्याज पे देते थे और एक तयशुदा अमाउंट जो कि ब्याज के रूप में तय किया जाता था, वो उनसे 2 महीने 3 महीने की अवधि के बाद उनसे वापस चलने लगा। तो इन्होंने अपने एक साथी धर्मवीर, जो कि पूर्व में इनके साथ लखनऊ की उसी कंपनी में काम कर चुका था और जो कि इन्हीं के जनपद गाजीपुर का, इनके घर के पास के ही एक जगह का रहने वाला था, उससे इस बात को शेयर किया और उससे भी यहाँ पर आकर के इसी चीज़ में पार्टनरशिप करके इस काम को करने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्मवीर अपने परिवार से 3 लाख रुपये लेकर के यहाँ पर आए और उनके द्वारा ये पैसा जो मृतक राजेश है उनको दिया गया। मृतक द्वारा ये पैसा अपने काम की तरह ब्याज पे देने के लिए वो पैसा दे दिया गया और जो धर्मवीर है उनसे कुछ अमाउंट तय किया गया। परंतु जब समय बीता तो जो अभियुक्त का कहना है कि ना तो उसका मूलधन वापस हुआ और ना ही जो अपेक्षाकृत उनको उसका लाभ मिलना था वो इस संबंध में वापस हुआ। इसी बात का तगादा लगातार जो अभियुक्त था उनसे कर रहा था, जिस वजह से लेकर के काफ़ी उनमें मनमुटाव भी रहता था। ये दोनों लोग किराए के एक ही कमरे में रहते थे पहले। बाद में जो मृतक है उनकी जब शादी हो गई तो उसके द्वारा मृतक द्वारा इसको धर्मवीर को वहाँ से चले जाने के लिए कहा गया और जिस तरह से वो बात हुई वो भी इसको नागवारा गुजरी। उस बात से भी ये आहत हुआ। तो इसके मन में एक ख्याल आया कि ना तो मेरे पैसे वापस हो रहे हैं, जब पैसे मांगता हूँ तो मेरे साथ अभद्रता होती है, मरने मराने की बातें होती हैं। तो इसी को लेकर के इसने इस बात को प्लान किया कि इनको रास्ते से हटाना है, क्योंकि इसने कमरा उन्हीं के बगल वाला जो कमरा था वो किराए पर ले लिया था और अक्सर उसकी माँ, जो अभियुक्त है उनकी माँ यहाँ पर आती थी और क्योंकि वो एक ही जगह के रहने वाले थे तो मृतक और ये एक ही जगह पर उनकी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना भी खाते थे। क्योंकि जो मृतक है वो शारीरिक रूप से काफ़ी सबल था तो उसको सीधे मारना इनके लिए मुश्किल था। तो इन्होंने पहले एक जगह से, जिसका उल्लेख इन्वेस्टिगेशन में आया है, वहाँ से इन्होंने नशे की या नींद की गोलियाँ ली कुछ। वो नींद की गोली इन्होंने मौका पाते ही कुछ खाने में मिला दी, जो कि इनकी माँ द्वारा उस मृतक के लिए बनाया गया था। जब उनके द्वारा ये खाना परोसा गया और मृतक द्वारा ये खा लिया गया और उस दवाई का असर उन पर होने लगा, उसका एक प्रमाण ये भी है कि मृतक अपनी पत्नी से डेली शाम में बात करते थे और पत्नी ने भी इस चीज़ को तस्दीक किया है कि घटना से पहले वाली जो रात की जब उनसे बात हुई है तो उनका बॉडी लैंग्वेज या व्यवहार या कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि उनको लगातार नींद आ रही है, वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे। ये उनकी पत्नी ने इस चीज़ को प्रमाणित किया है। तो जब ये नशा उसको पूरा हो गया, उसके बाद इनके द्वारा गला दबा करके, उसकी धर्मवीर द्वारा गला दबा करके उसकी हत्या कर दी।